हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे एशो इंडस्ट्री के बारे में। इस कंपनी के अंदर बहुत बड़े धमाके की तैयारी अभी स्टॉक के अंदर यहाँ पर दिखाई दे रही है और कंपनी की जो क्वालिटी है, जो इनके पास बिजनेस की एबिलिटी भी है, जिससे यहाँ पर निवेशक बहुत अच्छी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। तो क्या क्या अपडेट्स आ रहे हैं सामने, वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि जो लोग खरीद कर बैठे होंगे एशो इंडस्ट्री का शेयर, उनको तो डेफिनेटली पता ही होगा कि इस कंपनी में कितनी बड़ी क्वालिटी है वेल्थ जनरेट कर कर देने की। हमारे आगे ही दोस्तों एग्जाम्पल है, मैं आपको अभी वो चार्ट पैटर्न के ऊपर दिखाऊंगा अभी कंपनी ने कितना बढ़िया वेल्थ जनरेट कर कर निवेशक को यहाँ पर दिया है और आने वाला समय भी कितना ब्राइट है इस कंपनी के अंदर, वो भी यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कोई क्वेश्चन क्वेरीज आपके माइंड में यहाँ पर हो तो। यहाँ पर आज जैसे कि एशो इंडस्ट्री के बारे में डिटेल्स हम देखें तो 4% की बढ़िया तेज़ी स्टॉक के अंदर काफ़ी समय के बाद दिखाई दी है। और एक सबसे बड़ी बात क्या है, स्टॉक को बहुत से लोगों ने इग्नोर किया। इग्नोर कब किया? जब पूरे यहाँ पर अलग अलग केमिकल के जितने भी स्टॉक थे वो करेक्शन में आ गए, तो उसी के साथ यहाँ पर एशो इंडस्ट्री का भी स्टॉक करेक्शन में आया। तो उसके बाद में बाकी के केमिकल स्टॉक ने कमबैक नहीं किया, बट इस स्टॉक ने कमबैक किया। अभी बहुत से लोगों ने इसको इग्नोर किया होगा, मैं आपको बताता हूँ कमबैक कैसे हुआ और किस तरीके से निवेशक ने रिटर्न कमाए। ये 6 महीने का चार्ट पैटर्न है और 6 महीने में स्टॉक ने 35% रिटर्न कमा कर दिया। यानी 1 लाख रुपए किसी ने निवेश किए तो उसको 35,000 का प्रॉफिट। और आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि मैं 4 से 5 साल का चार्ट पैटर्न आपके आगे बताता हूँ। देख लीजिए, जो स्टॉक एक टॉप लेवल पर ट्रेड कर रहा था, उसके बाद में मार्केट के अंदर धीरे धीरे यहाँ पर इन्फ्लेशन का और जो न्यूज़ है उनका इम्पैक्ट होते हुए नज़र आया और स्टॉक गिरकर आ गया कहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि फिर से जो हम यहाँ पर जैसे चार्ट पैटर्न को देखें तो इसने एक जो यहाँ पर करेक्शन दिखाया 1283 रुपये का, 2000 से 1283 तक आया। फिर उसके बाद में धीरे धीरे थोड़ा कमबैक और 1800-1600 के बीच में बहुत टाइम स्पेंड किया, फिर से 1300-1200 के रेंज में आया ये स्टॉक और फिर देखिए कमबैक। ये जो गिरावटें थी वो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी, मैंने उसके बारे में आपको पहले बताया और अभी भी कहूँगा कि इसके अंदर अभी ये जो चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है वो 2000 रुपये प्लस इस स्टॉक को ले जाने की पूरी क्षमता रखता है और कंपनी के अंदर जो एबिलिटी वो काफ़ी स्ट्रांग है। आप चाहे तो पिछले 5 सालों में देखिए एशो इंडस्ट्री का शेयर कितने पर चलता था। 2018 में सिर्फ 100 रुपये को, 100 रुपये से आज कहाँ पर है, 2000 के करीब। यानी किसी ने भी यहाँ पर 1 लाख रुपए लगा दिए स्टॉक के अंदर। 1 लाख रुपए लगाने के बाद में आप थोड़ा यहाँ पर इन्वेस्टिंग को समझना ज़रूरी है। 1 लाख रुपए यानी कि 1000 शेयर यहाँ पर उन्होंने खरीद लिए। 1000 शेयर यहाँ पर दोस्तों आज अगर यहाँ पर आप 1900 रुपये के दाम से निकालेंगे तो कितने पैसे हो रहे हैं आप खुद देख सकते हो। 19 लाख का प्रॉफिट। यानी 2018 से लॉन्ग टर्म का जो इम्पोर्टेंट रोल है निवेशक के लाइफ में वो मैं आपको बता रहा हूँ। 2018 से 2023 अभी यहाँ पर चल रहा है, तो करीब यहाँ पर 4 से 5 सालों के अंदर कितनी बड़ी वेल्थ बनती है आप देख सकते हो। आपके पैसे भी सही कंपनी में और आपको कंपनी के बारे में भी पता होना चाहिए। और मैं आपको ये पहले बता देता हूँ कि एशो इंडस्ट्री में क्यों पोटेंशियल है, उसको यहाँ पर हम समझने वाले हैं। एशो इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, देखिए बिजनेस कुछ भी यहाँ पर करता हो, जो ऐसा हम कहीं कर डायरेक्ट सिर्फ प्राइस देखेंगे और सिर्फ प्राइस को ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर देकर खरीद लेंगे शेयर, तो आप यहाँ पर पैसा नहीं कमाएंगे। बिजनेस को यहाँ पर इग्नोर करना, जो मैंने आपको पहले भी कहा है बहुत से वीडियो में कि बिजनेस को देखिए, बिजनेस जितना सही रहेगा उतना आपको स्टॉक आउटपुट कमा कर देगा। इसके पास बहुत अच्छे यहाँ पर केमिकल्स अवेलेबल है जो एशो इंडस्ट्री के पास
फूड से रिलेटेड है, रबर केमिकल्स है जिसके अंदर कंपनी का 35 रेवेन्यू आता है परसेंटेज वाइज, और यहाँ पर लुब्रिकेंट्स है, स्पेशल केमिकल्स है एंड अदर बहुत से ऐसे केमिकल्स का एक कंपनी बिजनेस करती है। एशो इंडस्ट्री के अगर यहाँ पर हम जोग्राफिकल प्रेजेंस की बात करते तो इनको यहाँ पर जो एबिलिटी का सपोर्ट मिला है, जो भी इनको अभी इनके लिए इन्वायरमेंट है वो काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि कंपनी के पास 1000 से भी ज़्यादा क्लाइंट है, 50 देशों में इनका बिजनेस फैला हुआ है। और देशों के नाम यहाँ पर आप देखेंगे यूएस, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, सिंगापुर, जर्मनी, यूएसए एंड यहाँ पर और बहुत से अलग अलग कंट्रीज़। और कंपनी के जो हम क्लाइंट के बारे में बात करें तो सुप्रीम क्लाइंट है, सबसे ज़्यादा क्लाइंट आपको जो टायर कंपनी जेके टायर, अपोलो टायर और साथ ही सेट लिमिटेड, एमआरएफ, जितने इंडिया के अंदर 4 दिग्गज टायर बिजनेस के अंदर के कंपनीज है वो इनके क्लाइंट हैं। अदानी विल्मर जो फूड से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी, डाबर है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, ऐसे लुब्रिकेंट एंड अदर जो यहाँ पर एफएमजीसी में आने वाले कंपनीज रहने दो, टायर सेक्टर के कंपनीज सभी इनके क्लाइंट हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पर बिजनेस के क्लाइंट इसके बारे में ज़्यादा बता इसलिए रहा हूँ कि आपको पता चले कि आप जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हो उसके अंदर आपके लिए क्या है और आपको क्या मिल सकता है। और यहाँ पर एशो इंडस्ट्री का जो परफॉर्मेंस है वो लगातार इम्प्रूव हो रहा है, क्योंकि कंपनी कैपेक्स बढ़ा रही है, बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल के अचीवमेंट्स की तरफ लेकर जा रही है। अभी स्टॉक के अंदर काफ़ी समय के बाद में धीरे धीरे हमें कमबैक देखने को मिल रहा है। अभी भी कंपनी बहुत छोटी है, 2000 यहाँ पर हम कह सकते 2050-60 करोड़ के करीब इसका मार्केट कैप है और बहुत लार्ज इनका बिजनेस बन सकता है आने वाले समय में। इंडिया एक ग्रोथेबल कंट्री है। देखिए अभी तो ये इनिशियल स्टेज में कंपनीज है, आने वाले समय में बहुत आगे ये आपको दिखाई दे सकते हैं। इनका पी रेशो अगर देखेंगे एशो इंडस्ट्री का तो सिर्फ 35 पर ट्रेड कर रहा है। और सबसे बढ़िया बात क्या है तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22 का और रिटर्न ऑन इक्विटी 31 का। ये यहाँ पर हम जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी जो यहाँ पर 31 का और पी रेशो है 35 का, ये दोनों एक लगभग रेंज में चल रहा है, तो इसका फ़ायदा आप ले सकते हो। कंपनी पर दोस्तों कोई कर्जे का कोई इशू नहीं उतना, ना यहाँ पर कंपनी कोई प्रॉब्लम में दिखाई देती है। अभी इसके प्रमोटर का कॉन्फिडेंस देख लीजिए, आज भी उनके पास 71% से ज़्यादा स्टेक है और उसके बाद में थोड़ा एफआईएस ने स्टेक खरीदा और डीआईएस ने। ऐसा मत समझना दोस्तों कि कोई भी जो बड़े निवेशक यहाँ पर खरीद रहे हैं वही कंपनियों में पैसा है। मुझे बताइए आज ये एशो इंडस्ट्री के अंदर कौन से बड़े निवेशक का स्टेक है, ये थोड़ा सोचकर आप यहाँ पर इनके बारे में देखेंगे तो आपको पता चलेगा। हर कोई बड़ा निवेशक आपके लिए मल्टीबैगर स्टॉक नहीं ढूंढ सकता, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एशो इंडस्ट्री ने बहुत अच्छी वेल जनरेट कर दी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कंपनी का लगातार ईयरली बेसिस पर जो प्रॉफिट है वो कंटिन्यू है और मैं आपको दिखाना चाहता था, आपको वो भी ज़रूर यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए। एक टाइम ऐसा था कि कंपनी 1 रुपये का प्रॉफिट नहीं कमाती थी, फिर 2 करोड़, फिर 4, फिर 8, 12, 21, यहाँ पर देख सकते 50 से ज़्यादा, फिर 64 और अभी यहाँ पर 58 पर आ गया है 1 करोड़ में प्रॉफिट। थोड़ा इनके ऊपर प्रेशर चल रहा है, केमिकल इंडस्ट्री यहाँ पर प्रेशर में ही आप सभी जानते हो, तो इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। स्टॉक ने अभी यहाँ पर नया कमबैक दिखाने की तैयारी की है, तो आप इसके ऊपर नज़र रख सकते हो। लार्ज डिसीजंस आपके रहेंगे। आई होप आप समझ रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है कंपनी के अंदर और आपको कैसे परफॉर्मेंस रखना चाहिए। और इंडिया के जो दिग्गज इन्वेस्टर है आशीष कचुलिया जी, उनके पास भी इस कंपनी के अच्छे खासे शेयर्स अवेलेबल हैं और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बड़े निवेशक अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो आपको ऐसे स्टॉक पर रडार पर रखने की कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू।